बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है सलीम साफ़ी को, मैंने अपने साथ ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इनको मैंने लेके जाना है एक दिन और प्राइम मिनिस्टर से मैंने बनफ़्स नफीस इनकी मुलाकात करवानी है ताकि उसके बाद इनकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो। जितना साफ़ी साहब खुल कर इजहार मोहब्बत करते हैं और इजहार उनसियत करते हैं ना, अब इसको मैंने मुस्तहकम करना है मज़ीद। अब देखिए, बात यह है कि एक लिहाज से आपके आप काफ़ी हैं, हमें आपके ज़रिए खबर हो जाती है। साफ़ी साहब, मुझे आप पे मुकम्मल एतमाद है। जब आप मिल जाते हैं तो मुझे जो फीडबैक आप दे देते हैं, मुझे उस पर इक्तिफा है और इत्तेफाक है। अल्लाह इस सादत से मुझे महरूम मैं आपकी कुछ बातों से बिल्कुल आपके इखलास का शुक्रिया। नहीं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपका हक है कि उनका मौक़िफ़ आप बराह रास्त जाने और कई बातें जिस पे आप मिसलीड हुए हैं वो दूर हो। और बिल्कुल है ना साफ़ी साहब, अब ये तो एक हकीकत है ना, आप माने या ना माने उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। सच्ची बात ये है कि BRT के ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा। मैं तो ये कहूँगा कि BRT प्रोजेक्ट शुरू करने वाले, डिज़ाइन करने वाले और उसको पाया तकमील तक ना पहुँचाने वाले सबको नैब को उठाना चाहिए। जो इसमें खटक साहब भी हैं, जिसमें बाकी लोग भी हैं, इस पर कोई किसी के साथ लिहाज नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सलीम से इस बात पे कि वो यानी करप्शन और नाअहली की एक इससे बड़ी मिसाल शायद ही हो कोई ना कोई, BRT से बड़ी नहीं हो। KPK का हाल भी काफ़ी चीज़ों में बुरा है और ये भी सलीम सही की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले 5 साल PTI ने गेन किया था, अभी पिछले 1 साल में वो गेन नहीं किया। पंजाब में उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी जो है उसके मुतालिक जितना कम कहा जाए बेहतर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई एक बात उन्होंने की हो 1 साल में, काम की बात कर रहा हूँ, कि जिसको मैं यहाँ बैठ के डिफेंड करूँ या उसको प्रमोट करूँ। हमारे इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अब साथिया आपको मैं बताऊँ, अगर आप इन ऑल फेयरनेस अगर आप देखती हैं तो जब भी कोई हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है, उसको कम से कम 1 साल एक गुडविल का पीरियड मिलता है जिसमें उसको इजाज़त दी जाती है। यहाँ पे पहले महीने से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना, उसको कमर उसकी दीवार से लगा के रख दी गई और उसको हर महीने आप उठा लें, क्रोनोलॉजी उठा के देख लें, आपके इतने बड़े रिसर्चर्स हैं 92 में आपके प्रोग्राम के, वो अभी निकाल देंगे आपको कि हर महीने कितने बड़े इवेंट्स आए। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो आप लोग भूल रहे हैं और जिसका जिक्र नहीं हो रहा, कि जो $85 बिलियन आप अपना पता नहीं किन किन शराइत पे आप लोगों ने उधार ले लिया, और आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने यह कहा था कि हर बच्चा पाकिस्तान का 1,25,000 रुपये का मकरूज है, जो नहीं भी पैदा हुआ भी, जिसने भी पैदा भी होना है, इतना आप कर्जा ले चुके हुए हैं। अब बात यह है कि आपको उसकी कभी $6 बिलियन की आपको उसकी किस्त देनी है, कि आपको उतारना है। कभी आप रेकोटेक में इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से $6.5 बिलियन आपको ठुका हुआ, वो इफ्तिखार चौधरी के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे साफ़ी साहब, ना उसके ऊपर कोई और जय्यद साहबी कहेंगे। अच्छा, बात सारी जो हुई है, जो नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हुई, वो 2 बातों से शुरू हुई मीडिया के अंदर। कि पहले दिन जब पहले वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जब कहा कि न्यूज़ चैनल्स की ज़रूरत नहीं है, इनको कम होना चाहिए, और हुकूमत ने ठेका नहीं उठाया हुआ यानी इनके बिजनेस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का। हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो, फिल्में ज़्यादा हो इस मुल्क में। उस दिन सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ मीडिया जो था वो PTI के ख़िलाफ़ हो गया और एक डिफेंसिव मोड में चला गया। अब मैं आपके चैनल पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, चले मैं क्योंकि आपके प्रोग्राम का भी मुझे लिहाज है और आपका भी लिहाज है, साफ़ी साहब का भी एहतराम है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, खुद सलीम साहब को पता है कि कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं इस मुल्क में, वो टैक्स चोर हैं इस मुल्क में, अपना वो हेरा फेरियाँ करते हैं, वो एंगलिंग करते हैं, उनके कारोबार हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाही नहीं देते 4-4 महीने, 6-6 महीने। हमारा जो मीडिया है ना, इसका भी एहतसाब होना चाहिए। सबसे पहले हुकूमत का तो होना ही चाहिए
हुकूमत का सबसे बड़ा एहतसाब तो उसका बिल्कुल इलेक्शन सही है, बिल्कुल आने सही वाला है, इलेक्शन होना जो है चाहिए। वो हो जाएगा। ठीक। लेकिन बात यह है कि देखें, इमरान खान का टारगेट आप देखें जरा, आपको अब 1 मिनट मुझे जरा तफसील से सुनना पड़ेगा। साफी साहब से और मुबश्शिर लुकमान साहब से हम पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे। साफी साहब का कहना यह है कि पंजाब नहीं, हर जगह पे आपको यही मॉडल मिलेगा इनकॉम्पिटेंस का या खराब कारकर्दगी का। बैठा है उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं, बिल्कुल। और स्पेशली क्योंकि पंजाब के हवाले से हमने आगाज किया था, तो इंट्रो में आपको बताया भी था कि लाहौर से ही रिलेटेड एक और बड़ा अफसोसनाक, जी मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने मेरी बात ही क्या कह रहे हैं? देखा ना कितने दुख की बात है, आप और साफी साहब मिल गए हैं। हाँ, मेरी बात मुबश्शिर काट लुकमान दी आपने, बीच में ब्रेक भी ले ली। हम मिल गए थे, बिल्कुल, हम पार्टी बन गए थे आपके खिलाफ। नहीं, वो एक ब्रेक वाकई आ गई थी। चलो आगे मेरे हिस्से का टाइम। चलिए आप मुबश्शिर लुकमान साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आगे बात करूंगा। मैं एक जुमला बताऊं, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इतनी मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हैं, तो जरा आपको कुर्बानियां दें जो पिछले 70 साल से लूट मार होती रही है, उसके ऊपर हमने सबने आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब वो जो है ना हमारे अंदर से निकल रहा है वो गंद बला सारा, तो निकलने दें एक दफा, ये सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह, 1 साल तक हालात भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी जाहिर बात है, ज्यादा अरसा मुशर्रफ ने किया था, हमने उस पे आंखें बंद की थी, ज़ियाउल हक ने किया था, हमने उस पे आंखें बंद की। सर जी, आपने तो नून लीग के ऊपर कितनी आंखें बंद की, आपको तो पता भी नहीं चला कब उन्होंने पासपोर्ट बाहर के ले लिए, कब उन्होंने बाहर अपार्टमेंट्स ले लिए। आपको तो जो है पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं पता चला, जब MMA वहां पे KPK में जो अपना वहाँ सब कुछ दे रही थी, वो तब भी नहीं आपको नजर आया। कहते हैं कि मैंने नून के बारे में करे ना, आंखें बंद की, सबर करे ना, आप सबर करे ना। अब देखे ना हमारे भी जज्बात और ये नवाज शरीफ को लीडर किसने बनाया था? आपको मैंने कहा, आप मेरे इतने काबिल एहतराम भाई हैं, आपको मैं एक अर्ज करता हूँ कि आप जितने जमहूरियत पसंद लोग पहले हैं, जो भुट्टो साहब थे वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, वो तो आप कभी नहीं जिक्र करेंगे। अयूब खान की पार्लियामेंट में 2 वजारतें रही उनके पास, उसका आप नहीं जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ जो है जनरल ज़ियाउल हक के पीछे फिरते थे, हाथ उठा के उनकी अचकन उठा के, वो तो नहीं आप जिक्र करेंगे। अब रह गया इमरान खान बेचारा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इमरान खान पता था कि इनकी तरह उनकी पैदावार, इसलिए कभी नवाज शरीफ की हिमायत में प्रॉब्लम जो है ना, उसका प्रॉब्लम है कि वो सियासतदान है नहीं ट्रेडिशनल किस्म का, ना उसका बाप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वडेरा है, ना जागीरदार है, एक मिडिल क्लास का आदमी है जो ऊपर आ गया। तो आपको और हमें अभी हजम करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दें। चले आप वो आगाज में आपने जो ऑफर की थी ना, वो साफी साहब की मुलाकात, वो बस जरूरी हो गई है उसके ऊपर हमने सबने आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब वो जो है ना हमारे अंदर से निकल रहा है वो गंद बला सारा, तो निकलने दें एक दफा, ये सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह, 1 साल तक हालात भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी जाहिर बात है, ज्यादा अरसा मुशर्रफ ने किया था, हमने उस पे आंखें बंद की थी, ज़ियाउल हक ने किया था, हमने उस पे आंखें बंद की। सर जी, आपने तो नून लीग के ऊपर कितनी आंखें बंद की, आपको तो पता भी नहीं चला कब उन्होंने पासपोर्ट बाहर के ले लिए, कब उन्होंने बाहर अपार्टमेंट्स ले लिए। आपको तो जो है पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं पता चला, जब MMA वहां पे KPK में जो अपना वहाँ सब कुछ दे रही थी, वो तब भी नहीं आपको नजर आया। कहते हैं कि मैंने नून के बारे में आंखें बंद की, सबर करे ना, आप सबर करे ना। अब देखे ना हमारे भी जज्बात हैं, और ये नवाज शरीफ को लीडर किसने बनाया था? आपको मैंने कहा, आप मेरे इतने काबिल एहतराम भाई हैं, आपको मैं एक अर्ज करता हूँ कि आप जितने जमहूरियत पसंद लोग पहले हैं, जो भुट्टो साहब थे वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, वो तो आप कभी नहीं जिक्र करेंगे। अयूब खान की पार्लियामेंट में 2 वजारतें रही उनके पास, उसका आप नहीं जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ जो है जनरल ज़ियाउल हक के पीछे फिरते थे, हाथ उठा के उनकी अचकन उठा के, वो तो नहीं आप जिक्र करेंगे। अब रह गया इमरान खान बेचारा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इमरान खान पता था कि इनकी तरह उनकी पैदावार, इसलिए कभी नवाज शरीफ की हिमायत में प्रॉब्लम जो है ना, उसका प्रॉब्लम है कि वो सियासतदान है नहीं ट्रेडिशनल किस्म का, ना उसका बाप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वडेरा है, ना जागीरदार है, एक मिडिल क्लास का आदमी है जो ऊपर आ गया। तो आपको और हमें अभी हजम करने में टाइम लग रहा है।